कल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के लिए यह सीरीज कितना ज्यादा मायने रखता है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और रमीज रजा ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ट्विटर हैंडल का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि यह सीरीज 2 वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली वजह यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले यह आपके लिए विदेश में एक आखिरी लिमिटेड ओवर की सीरीज हो रही है। हालांकि जब चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले एक और लिमिटेड ओवर की सीरीज होनी है, ट्राई सीरीज होगी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो ये आखिरी एक तरीके से विदेशी दौरा होगा जब पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। तो रमीज रजा का यह कहना है कि यहां पर पाकिस्तान टीम के पास मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप अपनी प्लेइंग 11 को सेटल करें। आपको पता लगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप खेलने उतरेंगे तो आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या है, यह रमीज रजा का कहना है। तो यह सीरीज कहीं ना कहीं जो डिबेट लगातार चल रही है ना कि भाई फखर जमान को कब लाया जाएगा या इमामुल हक की तरफ देखना चाहिए, कई लोग तो शान मसूद का भी नाम ले रहे हैं कि शान मसूद की तरफ भी ओपनिंग स्लॉट के लिए देखना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में आना चाहिए, कंसिस्टेंस नहीं रहते, वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक में लैक करता है। इसी वजह से उनकी जगह पे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। और सवाल यह भी है कि कल को जाके जब फखर जमान वापस पाकिस्तान की टीम में आएंगे तो क्या अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे या क्या सैम अयूब खेलेंगे। परफॉर्मेंस अभी देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि सैम अयूब जो है वो पहले चॉइस के ओपनर है, मतलब फर्स्ट चॉइस ओपनर है, फर्स्ट ओपनर चॉइस है, क्या यही बोलते हैं ना। हाँ, तो पहली पसंद होंगे वो ओपनर के तौर पे, दूसरे या तो फखर जमान होंगे या अब्दुल्ला शफीक होंगे। चलो ये बात यहीं पे खत्म करते हैं। दूसरी वजह बताई है रमीज रजा ने, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं कि शाहीन अफरीदी टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं है, क्योंकि शाहीन अफरीदी को अगर आप साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाएंगे तो फिर कहां पे आप उनको खिलाएंगे, कहां पे खिलाओगे। और शाहीन अफरीदी के लिए यह ओडीआई सीरीज एक रिमार्केबल मेमोरेबल ओडीआई सीरीज होनी चाहिए। हालांकि हैरिस रॉफ ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया था कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, वो तो कमाल का था ही, लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए रमीज रजा को कि उसी सीरीज में शाहीन अफरीदी ने भी शानदार गेंदबाजी की थी, शाहीन अफरीदी ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। तो जो साउथ अफ्रीकी कंडीशंस है वो शाहीन अफरीदी जैसे पेसर को काफी ज्यादा सूट करेगा। न सिर्फ शाहीन अफरीदी बल्कि नसीम शाह हो गया और आपके पास मोहम्मद हसनैन है। तो जो नसीम शाह, हालांकि नसीम शाह की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन परफॉर्मेंस उनका बड़ा खराब हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में नसीम शाह का कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं था, शाहीन और हैरिस रॉफ का परफॉर्मेंस आया था। तो अगर ऑस्ट्रेलिया वाले परफॉर्मेंस को पाकिस्तान के गेंदबाज दोहराने में सफल होते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए यह सीरीज बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पाकिस्तान को यह सीरीज जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि T20 सीरीज में हम लोगों ने देखा किस तरीके से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोया, चाहे वो हैरिस रॉफ हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो या किसी को भी हो। लेकिन ये जब लॉन्गर फॉर्मेट आ जाता है ओडीआई का तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास इतना वक्त होता है, उनके बल्लेबाजों के पास, गेंदबाजों के पास, कि वो सोच सके, वो टेम्पलेट को अपना सके। साउथ अफ्रीका क्या टेम्पलेट अपनाने वाला है ये तो कल के मैच में ही पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ कल बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगा ये साफ दिखेगा। इसी वजह से रमीज रजा ने कहा है कि मुझे देखना पड़ेगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके पास इस सीरीज में अपनी प्लेइंग 11 को सेटल करने का यह आखिरी मौका है। इसके बाद आप सीधा पाकिस्तान जाओगे। हालांकि बीच में टेस्ट सीरीज भी है साउथ अफ्रीका से, लेकिन टेस्ट से थोड़ी प्लेइंग 11 का सिलेक्शन होगा, क्योंकि टेस्ट में तो टीमें ही लगभग में चेंज हो जाती है ना। तो होपफुली देखते हैं क्या कुछ होता है। बट हाँ, ना सिर्फ शाहीन अफरीदी बल्कि बाबर आजम के लिए, भाई बाबर आजम लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे लंबे समय से, तो होपफुली उनका भी कमबैक हो जाए। आमतौर पे यह महीना देखा कमबैक ही हो रहा है। विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी आई, जो रूट सेंचुरी बना ही रहे, केन विलियमसन ने सेंचुरी लगा दी, स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी लगा दी, भाई बाबर कब सेंचुरी मारेगा, यही तो उनके फैंस जानना चाह रहे हैं। तो होपफुली
अपने फैंस के दिल का और दिमाग का ख्याल रखे बाबर, और एटलीस्ट एक सेंचुरी आ जाए तो बाबर के फैंस तो खुश हो ही जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।